नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक घटना मैं आपको बताता हूँ। एक पैसेंजर जो कि दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं और अपने क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए इस बैट को लेके जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट उनके लिए है और वो फ्लाइट में अपने साथ ये बैट लेके जाना चाहते हैं, लेकिन उनको सिक्योरिटी चेक में रोक दिया जाता है। इस बैट को निकाल दिया जाता है। उनके पास इतना समय भी नहीं है कि वो इसको चेक इन बैग में डाल सकें, क्योंकि उनको नहीं मालूम था। एक पेरेंट्स जो कि विदेश से आ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कुछ खास टॉयज लेके आ रहे हैं, लेकिन सिक्योरिटी चेक में इनको भी निकाल दिया जाता है। आखिर ऐसी क्या समस्या है, क्या परेशानी है एयरपोर्ट पर, जिसकी वजह से लोगों का काफ़ी नुकसान हो जाता है? सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और ये वीडियो दोस्तों उन लोगों के लिए ज़्यादा स्पेशल है जिनको हमेशा एक डाउट रहता है कि वो एयरपोर्ट पर फ्लाइट में क्या लेके जाएं और क्या ना लेके जाएं। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एयरपोर्ट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो हम लोग डालते रहते हैं, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं पहली कैटेगरी। सबसे पहली कैटेगरी है ऐसा सामान जिसको आप अपने ना तो चेक इन बैग में डाल सकते हैं ना हैंड बैग में। उसमें सबसे पहले आ जाता है एक्सप्लोजिव। देखिए, एक्सप्लोजिव तो ऐसी चीज़ है जो जनरल पैसेंजर नहीं लेके आता, लेकिन अगर आप क्रैकर्स यानी पटाखे दिवाली के आसपास में लेकर जाते हैं फ्लाइट में, तो वो भी एक्सप्लोजिव के कैटेगरी में रखा जाता है, तो आप उसको अवॉइड करिए। और दूसरा है दोस्तों फ्लेमेबल आइटम। फ्लेमेबल आइटम यानी जैसे पेट्रोल, गैस लाइटर, कपूर यानी जो आप मंदिर के लिए यूज करते हैं, पूजा के लिए यूज करते हैं, उसको भी ना तो हैंडबैग में और ना ही चेक इन बैग में आप लेके जा सकते हैं। और इसी में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ड्राई कोकोनट। कहीं कहीं पर इसको कोपरा भी बोला जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको भी ना तो हैंडबैग में और ना ही चेक इन बैग में अलाउ किया जाता है। इसकी वजह से पैसेंजर का नुकसान हो जाता है, तो आप इसको अवॉइड करिए। अगला है दोस्तों डेंजरस सब्सटेंस। डेंजरस सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि एसिड बैटरी, पूल या स्पा के लिए क्लोरीन, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, इलेक्ट्रॉनिक हुक्का, स्प्रे पेंट, टीयर गैस, ऐसी जो भी चीजें हैं उसको भी आप एयरपोर्ट पे ना लेके आए। वैसे जनरल पैसेंजर नहीं लेके आते, लेकिन जो गैस लाइटर है और इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट है, ऐसी चीजें जनरल पैसेंजर लेके आ जाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट काफ़ी महंगी आती है, तो आप अपने नुकसान से बचें, इसको आप अवॉइड करिए। इंडिया में बैन है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के लिए मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है एयरपोर्ट पर। इसके साथ दोस्तों अगला है लाइव एनिमल्स। देखिए, लाइव एनिमल यानी पेट एनिमल को ले जाने का तो एक अलग तरीका है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी बनाई, उसको आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप इलीगल तरीके से कोई लाइव एनिमल को लेकर जाते हैं, तो वो भी बैन है, उसको आप फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते। अब दोस्तों, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई है, ये जो सामान या इसके जैसा जो भी सामान है, आप उसको अवॉइड करिए एयरपोर्ट पर लाने के लिए, क्योंकि वो किसी भी कंडीशन में जाएगा नहीं आपके साथ। दोस्तों, ये जो वीडियो है वैसे भी एक अवेयरनेस के लिए है, ताकि लोग अवेयर हो सकें, इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। आप इस वीडियो को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजें और इसको सब्सक्राइब भी करें। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगली कैटेगरी की तरफ, जो है ऐसा सामान जो कि आप हैंड बैग में अपने साथ फ्लाइट में नहीं लेके जा सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए। सबसे ज़्यादा परेशानी इसी कैटेगरी में होती है। तो मेरी आपसे उम्मीद है आप अपने नुकसान से बचने के लिए कम से कम 10-15 मिनट तो निकाल ही सकते हैं। समय नहीं है तो बाद में देखिए, लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने जो परिवार है, अपने जो रिलेटिव है, उनको भी सेंड करें। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ऐसा सामान जो कि आप अपने हैंड बैग में साथ में नहीं लेके जा सकते। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है वेपन। देखिए, वेपन तो जो भी है, चाहे गन हो या बड़ा कोई चाकू, तलवार, ऐसी जो चीज़ें हैं, मार्शल आर्ट के जो इक्विपमेंट्स हैं, या पेपर स्प्रे, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए लेडीज़ यूज़ करती है ज़्यादातर, तो पेपर स्प्रे को भी आप अपने हैंड बैग में नहीं लेके जा सकते। आप इनको अवॉइड करिए। और जो गन है उसको ले जाने का एक अलग प्रोसीजर है, उसको आप चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। इसी में अगला है दोस्तों शार्प ऑब्जेक्ट। जो भी शार्प ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपके पास नाइफ है, सीजर्स, जो पहले सिंपल ब्लेड चला करते थे वो ब्लेड है, ऐसी जो भी चीजें हैं जिनमें धार लगी हो, आप उसको अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, आप उसको चेक इन बैग में ही डालें। अच्छा, सीजर्स के लिए मैं आपको बता दूं, जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूं, तो जो सीजर है वो पहले आगे से जो ब्लंट हुआ करती थी, राउंड टिप होती थी, वो सीजर पहले अलाउ कर दी जाती थी। लेकिन अभी वो भी सीजर आपके साथ हैंड बैग में अलाउ नहीं है, तो आप उसको चेक इन बैग में डालें। इसी के साथ साथ दोस्तों जो भी पॉइंटेड आइटम है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके के अम्ब्रेला की, जिसमें आगे जो मेटल होता है वो पॉइंटेड होता है, तो आप इसको भी हैंड बैग में मत लेके आइए, इसको आप चेक इन बैग में डालें। साथ ही साथ जो हमारे धार्मिक चिन्ह है, जैसे कि त्रिशूल, जो कि हम पूजा में यूज करते हैं, त्रिशूल को भी हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता, आप उसको चेक इन बैग में ही डालें। साथ ही साथ दोस्तों कृपाण के लिए हालांकि मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है,
जो भी सिक पैसेंजर हैं वो देख सकते हैं उसको। लेकिन कृपाण ऑन बॉडी अलाउ होती है और सिर्फ डोमेस्टिक में ही अलाउ होती है। इन्हीं में दोस्तों अगला आ जाता है कंज्यूमेबल आइटम्स। कंज्यूमेबल यानी जो हम कंज्यूम कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। उनमें आ जाता है दोस्तों स्पाइसेस। देखिए स्पाइसेस का भी रूल बदल चुका है। स्पाइसेस में जो साबुत स्पाइस हैं यानी काली मिर्च, हरी इलायची, है ना, इस तरीके का जो भी मसाला होता है साबुत आप अपने हैंडबैग में कैरी कर सकते हैं। अब पहले नहीं होता था लेकिन अब कर सकते हैं हैंडबैग में, लेकिन चिली को छोड़कर। यानी जो मिर्च है वो अभी भी चाहे साबुत हो या पाउडर हो आपको चेक इन बैग में ही डालनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपके पास पाउडर है किसी भी मसाले का तो आपको चेक इन बैग में ही डालना पड़ेगा, हैंड बैग में अलाउ नहीं है। बस साबुत मसाले मिर्च को छोड़कर वो अलाउ कर दिए गए हैंड बैग में। इसके अलावा है दोस्तों अचार यानी पिकल्स। पिकल्स सभी तरीके का अलाउ है, सिर्फ मिर्च का पिकल छोड़कर। चाहे हरी मिर्च का अचार हो या लाल मिर्च का अचार हो वो आपके साथ हैंड बैग में अलाउ नहीं होता, तो आप उसको चेक इन बैग में डालें। अगला है दोस्तों कोकोनट। कोकोनट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है छोटी, उसको भी आप देख सकते हैं अगर आपको ज्यादा डिटेल में जानना है। कोकोनट के बारे में मैं आपको बता दूं, एक तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ड्राई कोकोनट यानी कोपरा ना तो हैंड बैग में और ना ही चेक इन बैग में अलाउ होता है। इसके अलावा जो हम पूजा में चढ़ाते हैं गीला वाला नारियल, ये अगर क्रश करके आप लेके जाते हैं तो हैंड बैग में अलाउ है, अदरवाइज इसको आप चेक इन बैग में ही डालें। नेक्स्ट है दोस्तों बेबी फूड। बेबी फूड अलाउ होता है हैंड बैग में। मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है इसमें कि काफ़ी लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चन पूछा कि बेबी फूड कितना अलाउ होता है। बेबी फूड के बारे में मैं आपको बता दूं, जितना भी बेबी की बच्चे की ज़रूरत के हिसाब से आपके पास खाना है आप लेके जा सकते हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो पाउडर हो, कोई भी हो वो आप लेके जा सकते हैं। अगला है दोस्तों वैक्स। वैक्स में जो लेडीज़ वैक्सिंग के लिए यूज़ करती हैं वैक्स, वो भी अलाउ नहीं होती हैंड बैग में। साथ ही साथ जो कैंडल बनाने के लिए वैक्स यूज़ होती है या कैंडल स्पेशली आप लेके जा रहे हैं तो वो भी आप हैंड बैग में ना लेके आए, वो भी चेक इन बैग में ही अलाउ होगा। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हनी भी आ जाता है। हनी यानी शहद। शहद भी हैंड बैग में अलाउ नहीं होता, उसको भी आप चेक इन बैग में डालें। और स्पेशली अब दवाई जो भी मेडिसिन हैं वो अलाउ हैंड बैग में तभी होगी जब आपके पास प्रिस्क्रिप्शन होगा डॉक्टर का। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी एक अलग वीडियो देख सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पर लगा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, उसको भी आप जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों अगला टॉपिक है एलर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। इसको समझने में लोग गलती कर देते हैं तो इसको आप आराम से सुनिए ध्यान से। एलर्जी यानी लिक्विड, एरोजोल और जेल। इस फॉर्म में जो भी चीजें हैं जैसे आपका शैम्पू होता है, जेल होता है, लिक्विड यानी पानी भी हो सकता है, दवाई भी हो सकती है, या आपके पास कोई जूस भी हो सकता है, ऐसी जितनी भी चीजें हैं आप उसको 100 ml लेके जा सकते हैं। 100 ml से ज़्यादा आपके साथ हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, शैम्पू, तेल या जो भी आपके पास है, घी है, तो आप हमेशा चेक इन बैग में डालें। चेक इन बैग में 5 लीटर तक, 5 लीटर तक आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब बात आती है कि जो 100 ml के आपके पास कंटेनर्स हैं किसी भी लिक्विड के या जेल के, तो आप वो कितने लेके जा सकते हैं। पहली कंडीशन, जो क्वांटिटी है वो 100 ml से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जो उसका कंटेनर है, कंटेनर भी 100 ml से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर आपके पास अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ ऑयल है, कुछ घी है, कुछ शैम्पू है, ऐसी अलग अलग चीज़ें, आप इस तरीके के प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बैग में, जो कि रीसील हो सकता है, दोबारा से सील हो सकता है, उसका वॉल्यूम होता है 1 लीटर। आपको एयरपोर्ट पर मिल जाता है, अगर आपके पास नहीं है तो। नहीं तो आप अमेजोन से भी खरीद सकते हैं, मेरे पास है, मैं आपको अब दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरीके का पाउच आता है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगर आप फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं फ्लाइट से तो आप इस तरीके का पाउच ले लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी। ये भी देखिए ट्रैवल के लिए है, ये यहाँ पर लिखा होगा, ठीक है। इसका भी जो वॉल्यूम है, इसका जो पूरा जो उसकी कैपेसिटी है वो 1 लीटर है। इस तरीके का बैग आपको एयरपोर्ट पर भी मिल जाता है, चैन वाला नहीं होता लेकिन सिंपल होता है। तो इसके अंदर 100 ml या 100 ml से कम के जो भी कंटेनर है, जितने आ जाएं वो आप लेके जा सकते हैं, वही उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी होती है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी लोगों को नहीं मालूम होता। इस तरीके का जो कैरी बैग है, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका कोई भी कमीशन मुझे नहीं मिलता, लेकिन आपको आसानी हो जाएगी चीज़ों को खरीदने में। दोस्तों अगर आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर फिर भी थोड़ा सा भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब 100% दिया जाएगा। और इसी लिक्विड में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों लिकर। लिकर बहुत महंगा भी आता है, लोगों का नुकसान हो जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रिलेटिव के लिए लेके जाते हैं या अपने कोई खास फंक्शन के लिए लेके जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। और ये वैसे भी ये वीडियो मैंने आपके नुकसान से बचने के लिए ही बनाई है। तो लिकर जब भी आप कैरी करते हैं तो हैंड बैग में लिकर अलाउ नहीं होता। लिकर को आप हमेशा चेक इन बैग में डालें। मैक्सिमम उसकी जो क्वांटिटी है वो 5 लीटर है। 5 लीटर तक आप कोई भी लिकर को लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हैंड बैग में आपका लिकर जब भी अलाउ होता है जब आपने कहीं विदेश से आ रहे हैं, अराइवल में ड्यूटी फ्री शॉप से आपने परचेजिंग की है
और इस तरीके के एक ट्रांसपेरेंट बैग में आपको पैक करके यानी सील करके दिया गया है। इस बैग को बोला जाता है STEB, सिक्योरिटी टेम्पर्ड एविडेंस बैग। अगर इस तरीके के बैग में आपका लिकर है या और भी कोई आपने ऑयल वगैरह खरीदा है उस ड्यूटी फ्री शॉप से और आप नेक्स्ट जर्नी कर रहे हैं, भले डोमेस्टिक जा रहे हैं या इंटरनेशनल जा रहे हैं, तो नेक्स्ट जर्नी में आपको इस ट्रांसपेरेंट बैग में, इस सील्ड बैग में आपके साथ लिकर अलाउ कर दी जाती है, कोई इशू नहीं होता। लेकिन ये जो बैग है इसकी जो सील है वो टूटनी नहीं चाहिए। अगर किसी वजह से वो सील टूट जाती है तो आप उसको चेक इन बैग में डालें। हैंड बैग में 100% वो अलाउ नहीं किया जाएगा, आप ही के हाथ से उसको डिस्पोज करा दिया जाएगा। अब अगला है दोस्तों टूल्स। देखिए टूल्स में जितना भी टूल्स है, किसी भी तरीके का टूल्स है वो हैंड बैग में अलाउ नहीं होता, चाहे वो एलन की हो। एलन की देखिए बहुत छोटी सी होती है, एल शेप की, वो भी अलाउ नहीं की जाती। कोई भी स्क्रू ड्राइवर हो, ड्रिल मशीन हो, कोई ग्लू गन हो, कैसी भी कोई भी टूल्स अलाउ नहीं किया जाता हैंड बैग में। सिर्फ और सिर्फ एक एग्जम्पशन है, वह है आपके चश्मे के लिए। जो आप चश्मा पहनते हैं उसके स्क्रू को टाइट करने के लिए छोटा सा एक स्क्रू ड्राइवर आता है, उसको हैंड बैग में अलाउ कर दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी टूल हो आप उसको चेक इन बैग में डालें। अब अगला है दोस्तों शॉकिंग डिवाइस। कोई भी ऐसी डिवाइस जिससे कि शॉक लग सकता है यानी करंट लग सकता है, आप उसको अपने साथ कैरी ना करें। स्पेशली उसमें जो मॉस्किटो रैकेट है वो ज्यादा आता है एयरपोर्ट पर, उसको निकाल दिया जाता है। उसमें से अगर बैटरी रिमूव हो सकती है तो आप उसको चेक इन बैग में डाल सकते हैं, अदरवाइज वो चेक इन बैग में भी अलाउ नहीं किया जाएगा। अगला है दोस्तों स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखिए स्पोर्ट्स के कुछ इक्विपमेंट ऐसे हैं जो कि आप एयरपोर्ट पर हैंड बैग में नहीं कैरी कर सकते। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बैट का केस। बैट के केस में काफी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट के लिए लोग जा रहे हैं, अपने एक गेम खेलने के लिए जा रहे हैं और उनके पास इतना समय भी नहीं होता कि वो अपने सामान को चेक इन बैग में डाल दें, जिससे उनका नुकसान भी हो जाता है, परेशानी भी होती है। तो उसमें आ जाता है क्रिकेट का बैट, हॉकी स्टिक, गोल्फ की स्टिक या आपके पास बेसबॉल का बैट। इस तरीके का जो भी सामान है आप उसको हैंड बैग में कैरी ना करें। यहाँ तक कि जो क्रिकेट की हार्ड बॉल होती है, ड्यूस बॉल, वो भी अलाउ नहीं की जाती। इसी तरह से हार्ड बॉल जो होती है वो बेसबॉल की भी होती है, जो गोल्फ की बॉल है वो भी अलाउ नहीं की जाती हैंड बैग में, तो आप इनको अवॉइड करिए। और दूसरा ये है कि जो फुटबॉल आप लेके जाते हैं या बास्केटबॉल लेके जाते हैं, वॉलीबॉल लेके जाते हैं जिसमें हवा भरी जाती है, तो आप हवा निकाल करके उसको कैरी कर सकते हैं हैंड बैग में, नो इशू। लेकिन अगर उसमें हवा है और आप हवा उसकी नहीं निकाल सकते या एयरपोर्ट पर कोई ऐसी डिवाइस नहीं है जिससे कि उसकी हवा निकाली जा सके, तो आपको वो सिक्योरिटी चेक में छोड़ना पड़ेगा। हवा भरी हुई जो बॉल्स हैं आप उनको कैरी नहीं कर सकते। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें स्पाइक्स भी आते हैं, स्पेशली जो क्रिकेटर्स हैं वो यूज करते हैं स्पाइक्स यानी शूज, नीचे कील्स लगी होती हैं, उस तरीके के शूज को भी हैंड बैग में अलाउ नहीं किया जाता। जब भी आप उसको कैरी करते हैं चेक इन बैग में ही डालें। नेक्स्ट है दोस्तों ऐसी चीज जो कि बहुत ज्यादा महंगी आती है, वो है ड्रोन। अगर आप टॉय के रूप में लेके जा रहे हैं, वो भी हालांकि इतना सस्ता नहीं आता है, लेकिन जो प्रोफेशनल अगर ड्रोन को कैरी करते हैं तो वो बहुत महंगा आता है। सही रूल आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। देखिए ड्रोन के केस में क्या है कि जो मिनी ड्रोन और माइक्रो ड्रोन है वो तो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं हैंड बैग में। उससे ऊपर के जो भी ड्रोन है आप उसको चेक इन बैग में डालें। लेकिन एक कंडीशन है, आप उसकी जो बैटरी है हैंड बैग में ही कैरी करें, बैटरी चेक इन बैग में अलाउ नहीं की जाती। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है, और हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए ना आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 सेकंड का टाइम लगता है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, लाइक भी करें। और मैं ये कहता हूँ कि जो भी आपके घर में महिला हैं स्पेशली उनको जरूर दिखाएं। जब भी वो अकेले सफ़र करेगी तो किसी भी परेशानी में वो नहीं पड़ेगी। और जो भी आपके ऐसे दोस्त हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं मालूम है, उनको मालूम होनी चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। इसी में दोस्तों अगला है प्लांट। प्लांट यानी पौधा। प्लांट देखिए बहुत नॉर्मल सी चीज़ आपको लग रही होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटरनेशनल फ्लाइट में प्लांट को अलाउ नहीं किया जाता। तो जब भी आप प्लांट को कैरी करते हैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट में ना लेके जाएं। डोमेस्टिक आपकी फ्लाइट है, आप लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अब अगला है दोस्तों मेडिकल से रिलेटेड। मर्करी वाला जो पुराना थर्मामीटर आता था, इसको आप कैरी नहीं कर सकते हैंड बैग में। इसको प्रोटेक्टिव केस में सिर्फ और सिर्फ चेक इन बैग में डालें। मेडिसिन आपके पास अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लेके जाइए, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसको चेक इन बैग में डालें। जो भी यूज्ड सिरिंज आपके पास है, कोई भी ऐसे डायबिटिक इंजेक्शंस हैं जो कि यूज हो चुके हैं, आप उसको अवॉइड करें, वो आपके साथ हैंड बैग में अलाउ नहीं किए जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप यानी ऑक्सीजन का सिलेंडर कैरी करना चाहते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उस ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, तो आप 5 किलो तक का ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी कर सकते हैं हैंड बैग में।
लेकिन उससे ज़्यादा है तो आप एयरलाइन से कंसर्न करिए। दोस्तों अगला है ऐसा सामान जिससे कि किसी को बांधा जा सकता है, बंदी बनाया जा सकता है, जैसे कि टेप, रस्सी, लगेज चेन, ऐसा जो भी सामान है या इसके जैसा जो भी सामान है उसको भी आप अपने हैंडबैग में ना लेके आए। साथ ही साथ है दोस्तों टैल्कम पाउडर, जो भी टैल्कम पाउडर है, जो भी पाउडर आता है उसके ऊपर अगर टैल्क लिखा हुआ है तो वो भी हैंडबैग में अलाउ नहीं किया जाता नए रूल के हिसाब से, तो आप उसको भी अवॉइड करिए। और इसके अलावा दोस्तों जो सबसे पहले मैंने बात की थी वीडियो के स्टार्टिंग में टॉयज की, टॉयज में देखो जो भी टॉय गन है यानी वेपन की जो भी रेप्लिका जैसे तलवार है या हनुमान जी की जो गदा होती है, इस टाइप से जो भी वेपन की कैटेगरी में आता है, अगर आप उसकी रेप्लिका भी लेके जाते हैं यानी प्लास्टिक का, लकड़ी का जो भी आप लेके जाते हैं, वो भी हैंडबैग में अलाउ नहीं की जाती। साथ ही साथ ऐसे टॉयज बच्चों के लिए जिससे कि देखकर कोई डर सकता है, पैनिक हो सकता है, जैसे कि छिपकली, सांप यानी स्नेक, बिच्छू, ऐसे जो भी टॉयज हैं उनको भी आप अपने हैंडबैग में अवॉइड करिए, क्योंकि ये सब चीजें हैंडबैग में अलाउ नहीं की जाती। और इसके अलावा दोस्तों जो कि आपका काफी नुकसान होने से बचा सकता है वो है हैवी आइटम्स। हैवी आइटम्स यानी जैसे कि आपका कोई मशीन का पार्ट हो सकता है, कोई आप सैंपल के लिए लेके जा रहे हैं, कोई आपके पास स्टोन का बना हुआ कोई स्टैचू हो सकता है जो कि काफी हैवी है। हालांकि इसका कोई भी ऐसा वेट निर्धारित नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी हैवी आइटम्स होते हैं, अगर सिक्योरिटी स्टाफ को लगता है कि ये काफ़ी वेट है, चाहे वो स्टोन का है या मेटल का है या जो भी है, तो उसको भी आपके हैंडबैग में अलाउ नहीं किया जाएगा। उसको आप हमेशा चेक इन बैग में ही डालें। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आप चेक इन में डालने से पहले एक बार सिक्योरिटी चेक में आ जाइए, वहाँ पर जो भी सिक्योरिटी स्टाफ है उनको सामान दिखा दीजिए। अगर वो अलाउ कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसको चेक इन बैग में डाल दीजिए। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं ऐसी कैटेगरी पे जो कि चेक इन बैग में अलाउ नहीं की जाती। देखिए चेक इन बैग में जो सबसे ज्यादा परेशानी है वो है बैटरी की। अब लोग समझ लेते हैं कि बैटरी नहीं रखनी है। मैं सिर्फ बैटरी की बात नहीं कर रहा, बैटरी ऑपरेटेड जो भी डिवाइस है, जैसे कि टॉर्च है, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई भी ऐसी डिवाइस या टॉयज है, अगर उसमें बैटरी है तो वो चेक इन बैग में अलाउ नहीं की जाएगी। आप बैटरी रिमूव करिए और उसके अलावा कुछ भी लेके जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैटरी सिर्फ और सिर्फ हैंड बैग में अलाउ की जाती है। अब बैटरी का भी आप रूल सुन लीजिए, बैटरी लिथियम बैटरी होनी चाहिए, एसिड बैटरी या स्पिलेबल बैटरी हैंडबैग में भी अलाउ नहीं की जाती। आपका जो बैटरी है उसकी जो कैपेसिटी है वो 100 वॉट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई मेडिकल डिवाइस है तो मेडिकल डिवाइस के लिए 100 वॉट से ऊपर की बैटरी भी लेके जा सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए आप एयरलाइन से कंसर्न करें। एयरलाइन आपको एक्सेप्ट करती है, कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी चेक करा के आप उसको लेके जा सकते हैं। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई है तो अगला मैं आपको बता दूं, जो भी लिक्विड है वो मैंने आपको बताया था 5 लीटर तक आप चेक इन बैग में लेके जा सकते हैं, लेकिन 5 लीटर से ज़्यादा अगर आप लिक्विड लेके जाते हैं तो आप उसको भी अवॉइड करिए, चेक इन बैग में अलाउ नहीं किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जो ड्राई कोकोनट है उसको भी चेक इन बैग में अलाउ नहीं किया जाता। देखिए ये वीडियो मैंने कंप्लीट बनाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी लोगों के काफी सवाल हो सकते हैं, लोगों की काफी कंफ्यूजन हो सकती है। अगर आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है, एक छोटा सा भी अगर सवाल है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट जरूर करें। अगर आपके पास सवाल नहीं भी है फिर भी आप हमारी वीडियो पे कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमें कमेंट करेंगे। तो अगर आप एयरपोर्ट से रिलेटेड कुछ और भी जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, 100% उसका जवाब दिया जाएगा। और मेरी आपसे लास्ट में फिर से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।